तो आजकल स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन का काफी ट्रेंड चल रहा है। कोई भी धार्मिक स्थल हो, किसी भी रिलीजन का या ना भी हो, ईश्वर के नाम पे वहाँ पे लोगों की भीड़ लग जाती है। गीत संगीत गाए जा रहे हैं, ईश्वर के किस्से कहानियां बताए जा रहे हैं, ईश्वर की मान्यताएं गढ़ी जा रही है। कौन सा ईश्वर किस काम आता है ये समझाया जा रहा है। कैसे हम ईश्वर को इम्प्रेस कर सकते हैं उसकी लिस्ट बन चुकी है। कौन सा ईश्वर किससे कम है ये भी लिस्ट बन चुकी है। तो इन सबको देख के एक सवाल आता है कि ईश्वर क्या है और ईश्वर हमसे क्या चाहते हैं। क्योंकि अगर इन लोगों का ईश्वर देखा जाए तो ये काफी क्रूर और कमजोर सा लगता है, जो अपनी तारीफें सुनकर हमें बुद्धि या अल्टीमेट फ्रीडम प्रदान करता है। लेकिन ये असली गॉड नहीं है जो हम सब जानते हैं। लोग कहते हैं कि ईश्वर का नाम लो ताकि तुम्हें शांति, सुकून, समृद्धि, फुलफिलमेंट मिले। यार, पर क्या गॉड सिर्फ इसीलिए ही थे? क्या यही एंड रिजल्ट है जो बीच का मेन प्रोसेस है? चीजें कैसे स्टार्ट होती है, ये पूरा मिस आउट करना सही है? तो इंसान जैसे धीरे धीरे बड़ा होता गया और अपने माता पिता से उसका साथ छूटा और फिर उसके चाहने वाले भी मृत्यु को प्राप्त होते गए, तो उस इंसान ने फेस करी एक एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी और उसी से जन्म हुआ गॉड का। ये जो छोटा सा जीवन है और उसकी बर्बरता है, इसको जस्टिफाई करने के लिए इंसान ने बना दिया एक सपोर्ट सिस्टम। मेजॉरिटी या वीक लोगों के लिए गॉड इज जस्ट अ साइकोलॉजिकल प्रोजेक्शन ऑफ अ पेरेंट जो सिर्फ उनकी सुनता है, जो सिर्फ जस्टिसफुल है, उनके लिए न्याय करता है, उनकी लाइफ में उनको सुन रहा है, उनको देख रहा है। जैसे कई लोग कह देते हैं ईश्वर तेरे को नरक में भेजेंगे, तो सच में वीक लोगों ने ईश्वर को एज अ पर्सनल लॉयर समझ लिया है। बट दिस इज फॉर वीक। वीक पीपल थिंक लाइक दिस। गॉड असलियत में खुद ही रिबेल है। जो रिबेलियस नेचर है वही गॉड है। तो कृष्ण जब अर्जुन को अपना असली रूप दिखाते हैं तो अर्जुन सीधा बोल देते हैं कि प्रभु मेरे को मोक्ष दो, मुझे शांति दो, मुझे ज्ञान दो। तो कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि ज्ञान और शांति आपकी चाहते हो सकती है, पर धर्म और कर्तव्य आपकी जीवनी है। हार और जीत देखना सोसाइटी का नेचर है, हम जानते हैं, पर असली जीवन, असली प्रभुता उसी परिश्रम में है, उसी जतन में है, उसी प्रक्रिया में है जो हम करते हैं बेहतर होने के लिए। तो इस समय जो तुम कुरुक्षेत्र पे खड़े हो, इसको जीतो, यही ईश्वर प्राप्ति है तुम्हारे लिए। पर हमने इस चीज को पूरी तरीके से बदल दिया। कई राम आए, कई कृष्ण आए, उन्होंने हमें डायरेक्शन दिखाई इस डायरेक्शन में उंगली से, पर हमने क्या करा, उनके ही पाँव में नारियल फोड़ के वहीं बैठ गए और फिर खुद ही धारणाएं बना दी जिसमें कंफर्ट होता है। क्या वो ये चाहते थे? नहीं। अगर मैं ईश्वर को कहता हूँ इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस और हम उस कॉन्शियसनेस को परसीव करते हैं एनलाइटमेंट के रूप, और एनलाइटमेंट क्या होता है? हाईएस्ट क्रेडिबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू फील, टू डू थिंग्स। बस यही है। ईश्वर को जानना है तो खुद को जानो, खुद पे काम। जो अभी हमारे जीवन में तकलीफें हैं, सामने चैलेंजेस है, उसी का सॉल्यूशन में ईश्वर छुपा है, उसी के सॉल्यूशन में हम खुद छुपे हैं। वही ईश्वर की पूजा है, वही गॉड हमेशा चाहते हैं। गॉड आपको कभी भी पलायन करने के लिए नहीं बोलते हैं कि आप जंगल में जाओगे, स्पेसिफिकली किसी पहाड़ में जाना पड़ेगा आपको, नहीं। पलायन तो कमजोर करते हैं, पलायन करके सिर्फ जगह बदल सकती है, कमजोरियां नहीं बदल सकती। तो आपको लड़ना होगा, ये जो सामने कंडीशन है इसको तोड़ना होगा। यही स्पिरिचुअल जर्नी है। गॉड नेवर मेंट फॉर वीक पीपल, वीक आइडियोलॉजी। जितने भी धर्म है, ऑल द गॉड्स आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्ट्रेंथ, करेज, पराक्रम, पर उनको हमने ईश्वर बना के अपने से दूर कर दिया है। माला डाल के हमने अपने आप को इंसान और उनको ईश्वर बना दिया। गॉड नेवर मेंट टू बी अ रिस्ट्रिक्शन। ईश्वर हमें किसी भी बंधन में नहीं बांधना चाहते हैं। गरीबी खत्म होगी अमीरी से, और अमीरी जैसे हजारों ताकतवर बंधन खत्म हो गए ईश्वर से। हर बंधन का खत्म होना ईश्वर है। उसी को हमने कह दिया सोहम, उसी को स्थित प्रज्ञ, उसी कोई ग्रेटनेस, उसी कोई महात्मा। जीवन सिर्फ सहने के लिए बना है, इसका फल तेरे को नरक में मिलेगा और मेरे को स्वर्ग में। ये सब बातें वीक है, ये सब बातें वीक है। ईश्वर बहुत वास्ट है, बहुत विराट है। ईश्वर को हम एक अल्टीमेट बिजली घर बोल सकते हैं जो हमारे थ्रू चैनलाइज करता है, हमें अपनी ताकत सेंड करके हमें ही काम करवाता है जो हम करते हैं। अल्टीमेट पावर सोर्स है ईश्वर। तो पावरफुल लोगों का गॉड पावरफुल होगा और डरे हुए लोगों का गॉड हमेशा डरेगा, हमेशा दंडित करेगा उन्हें। ईश्वर पे सवाल उठाना भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि किसी भी अच्छी चीज पर सवाल उठाने से उसकी सच्चाई और निखर के आती है और आप उससे और कनेक्ट कर पाते हो। हर एक गहरे रिश्ते में बहुत ज्यादा सवाल होते हैं। तो
इस वीडियो का कंक्लूजन क्या है? ईश्वर को पा लेना ही जिंदगी नहीं है, ईश्वर की पाने की चाहत में जीवन जीना ये जिंदगी है। टू रीच द डिवाइन इज नॉट द डेस्टिनी बट टू वॉक टूवर्ड्स इज द जर्नी ऑफ लाइफ इटसेल्फ। सो टेल मी इन कमेंट सेक्शन व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस वीडियो। धर्मेंद्र पर कर दिया है रिजाइन, बी हैप्पी, बी ग्रेटफुल फॉर दैट्स इट, गुड बाय। एवरीथिंग इज फाइन, सब चंगा सी।